दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज मैं आपको इतिहास विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इतिहास सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जरूर है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको याद करिए और किसी भी प्रकार का बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है। इतिहास है कक्षा 12वीं, मध्य प्रदेश। तो चलिए हम बात करते हैं सही विकल्प की। सर्वप्रथम हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प और सही विकल्प के बाद में रिक्त स्थान देखेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया था। तो दोस्तों इसके उत्तर में आपको याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाया था। इसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा है भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसमें आपको याद रखना है अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला है उसका श्रेय दिया जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपको ध्यान देना है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। जो 1857 का विद्रोह था उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले आप इन रिक्त स्थानों को देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली सारे के सारे आंसर बता दूंगा। ठीक है, देखिए पहला रिक्त स्थान है उपलब्ध महाभारत में लगभग श्लोकों का संग्रह, श्लोक बताना है। ठीक है, तो कितने श्लोक है, 1.25 लाख श्लोक के समथिंग श्लोक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन किसके अंतर्गत किया गया है। इनके भी उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ, सारे एक साथ बता दूंगा। ठीक है, हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य द्वारा किया गया था। मुगल काल में भगवद गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे और भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। ठीक है, अब आप ऐसा करिए कि ये जो 6 रिक्त स्थान जो मैंने आपको बताए हैं इनका उत्तर देख लीजिए। देखो उनका ये 6 रिक्त स्थान है, उनका उत्तर इस प्रकार है। जो पहला रिक्त स्थान है उसमें तो आएगा 1 लाख। उसके बाद में दूसरे में आएगा त्रिपिटक, तीसरे में आएगा कर्नल कालिन मैकेंजी, चौथे में आएगा दारा सिखो और पांचवें में आएगा लॉर्ड माउंटबेटन और छठे में आएगा महाराजा हरि सिंह। तो ये पूरे रिक्त स्थान के उत्तर हैं। और अब हम बात करते हैं सत्य असत्य लिखिए। देखिए सत्य असत्य भी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे एक एक अच्छे से। सबसे पहला जो दिया है वो आपका इस प्रकार है, मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, और इसके बाद अगला देखिए सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट। सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो मौर्य सम्राट के माने जाते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिए, देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखेंगे असत्य लिखेंगे इसमें। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल बरूनी यूनानी भाषा का एक विद्वान था। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, और इसके बाद में चौथा देखिए दोस्तों, अलवार और नैनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं अगले 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। और इसके बाद में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे, ये असत्य है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सही जोड़ियां बनाइए। देखिए सही जोड़ियां आपकी इस प्रकार है, उत्तर सहित आपको याद रखना है एक एक सही जोड़ी को अच्छी भली प्रकार से। तो सर्वप्रथम लिखा है इसमें श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के आगे आएगा गीता का ज्ञान, क्योंकि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। शुद्धोधन, शुद्धोधन में आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध के पिताजी। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। अबुल फजल, अबुल जो फजल है उनके आगे आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर आएगा अकबर का दरबारी इतिहासकार।
इसके बाद में नवाब सलीमुल्ला, ये है मुस्लिम लीग के संस्थापक। नवाब सलीमुल्ला मुस्लिम लीग के संस्थापक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसमें आप याद रखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब जोड़ी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और उससे पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको इसी प्रकार की अपडेट डेली प्राप्त होती रहेगी। यह है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देख सकते हैं एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको याद रखना है प्राचीन सरस्वती नदी। प्राचीन सरस्वती नदी इसमें पहले में आएगा। दूसरे में लिखिए, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो अभिलेख और अन्य दस्तावेज हैं उनकी लिपियों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पुरालिपि, मतलब कि पेलियोग्राफी भी कहा जाता है। और इसके बाद में तीसरा देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था? तो इसमें आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके बाद में 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूकें देने का निश्चय किया था? तो एनफील्ड राइफल, उसका नाम है एनफील्ड राइफल, ठीक है, 1856 में। इसके बाद में 57 में सैनिक विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल थी उसमें चर्बी लगी होती थी कारतूस में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्राचीन अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? जो अफ्रीका है जिसको दक्षिण अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर का जो नाम है वो है महात्मा गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपका जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहले प्रश्न में दिया है, शत सहस्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है महाभारत को जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा जो है आपका प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो आपको याद रखना है उन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम्पी नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर दा वाला आएगा आपका इसमें करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर दा में क्या दिया है ये भी आप देखेंगे अच्छी तरह से, 1986 दिया है। और इसके बाद में अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल सम्राट ने शाहजहानाबाद को अपनी नई राजधानी बनाया था? तो वो शाहजहां ने बनाया था। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए आप, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने इनकी रचना की थी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष आपको भीमराव अंबेडकर बताने हैं। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं दोस्तों, आप इन सभी रिक्त स्थानों को याद कर लीजिए और लिख भी सकते हैं, लिखकर याद कर लीजिए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह था, तो आपको याद रखना है लोथल बंदरगाह हड़प्पा के समय था। प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी, तो प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी का आपको नाम बताना है वाराणसी। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, वाराणसी में नहीं, ये पुरी में स्थित है, वो मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी जल्दी में। दोस्तों आप याद रखेंगे कि हिंदुओं के जो देवता है जगन्नाथ का मंदिर पुरी में है। और एक और प्रश्न जो इसके ऊपर वाला है, तीसरा प्रश्न जो कि मैंने आपको नहीं बताया, ये अलबरूनी गजनी के सुल्तान के साथ भारत आया था। कौन सा सुल्तान था? तो याद रखना महमूद गजनवी, ठीक है। ये महमूद गजनवी जो है इनके साथ में भारत आया था। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में है। गोद निषेध का जो प्रतिपादक था, ये नीति थी एक गोद निषेध, तो इसे किसने प्रतिपादित की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित की थी। और महात्मा गांधी का पूरा नाम आपको बताना है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का ये पूरा नाम है। और इसके बाद में सत्य असत्य आपको बताने, सत्य असत्य पर आप ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था। ये असत्य है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने गीता का ज्ञान नहीं दिया था, भगवान कृष्ण ने दिया था। इसके बाद सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था, ये भी असत्य है, ठीक है,
क्योंकि सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? वो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों ये जो हैं ये गलत हैं। अब हम बात करते हैं अगले सत्य असत्य की। देखिए दोस्तों, अगले जो आपके सत्य असत्य हैं वो इस प्रकार हैं। हाँ, आपको पहला ये याद रखना है इधर से, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने 1336 में की थी, ये असत्य है आपका। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में शुद्धि आंदोलन हिंदू महासभा द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये असत्य है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट वाला देखिए आप, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हिंदुस्तानी को क्या बनाना चाहते थे? वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और अब आप देख लीजिए, जोड़ी बनाइए। देखिए दोस्तों, अच्छे से मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। बनावली, तो जो बनावली है इसमें आपको याद रखना है, ये हरियाणा प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल था, हरियाणा प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल। और इसके बाद में सेकंड देखिए मथुरा, मथुरा के आगे आपको याद रखना है सूरसेन महाजनपद की राजधानी। ठीक, और बर्नियर, बर्नियर जो है इसमें दोस्तों आपको याद रखना है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के रचयिता। और रामानंद, रामानंद के आगे दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बा वाला, ये कबीरदास जी के गुरु थे। और इसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय इनके आगे आपको याद रखना है दोस्तों दिल्ली के सम्राट थे। और गोपाल कृष्ण गोखले, तो यहाँ पर आपको याद रखना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आप कंप्लीट करिए दोस्तों, और अच्छे से आपको याद रखना है, मैं आपको एक एक उत्तर बताऊंगा। देखिए, सर्वप्रथम पहला है रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो आपको याद रखना है 24 तीर्थकर हुए हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, किसी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है, आपके जो किताब है उस किताब के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी सभी ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, फारसी और हिंदवी के पारस्परिक संपर्क में कौन सी नई भाषा का उद्भव हुआ? तो वो आपको यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना है कि उर्दू जो भाषा है उसका उद्भव हुआ था, तो आप इसमें लिखेंगे उर्दू। ठीक, अगला देखिए, भारत में किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई थी? तो 1909 का अधिनियम। ठीक है, 1909 का अधिनियम। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को आपको ध्यान दे लेना है दोस्तों। इस दिन हमारा भारत का जो संविधान है वो लागू हो गया था। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे आपके 32 मार्क्स के, वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। धन्यवाद।